अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य जी ने किया हुआ सर्वांग योग भाष्य का अवलोकन कर रहे हैं। आइए अब प्रस्तुत है सर्वांग योग का 8वां अध्याय अनन्य भक्ति योग। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। अपने सहित आदि मध्य अंत रहित सर्व जड़ चैतन्य पिंड ब्रह्मांड सर्व एक ही अखंड स्वरूप है, जिसे वस्तु परमात्मा पुरुषोत्तम आदि नाम से कहा है। यह निश्चय प्राप्त होते ही प्राप्ति मनन अर्थात तप अध्ययन के प्रयत्न से अनन्य स्थिति बढ़ने लगती है। इस निश्चय में स्थिति में अकर्म अर्थात स्वकर्म रूप से सेवा और भक्ति होते हुए सदैव दिखती है। पहले जो करनी पड़ती थी, अभ्यास स्थिति पक्की हो जाने से अब स्वाभाविक होने लगती है। व्यष्टि और समष्टि कर्म और ज्ञान में भिन्नता दिखती थी, वह एक रूपता अर्थात अन्यता में जुड़ जाने से स्वाभाविक कर्म होने लगते हैं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये पराभक्ति ही अनन्य भक्ति के नाम से कही गई है। तो परा नाम अक्षर ब्रह्म का होने से सर्व व्यापक सर्वरूप की स्वकर्म द्वारा निष्काम सेवा है। क्षर और अक्षर मिलकर ही पुरुषोत्तम बनता है और कर्म और ज्ञान मिलकर ही भक्ति होती है। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली, आत्म संतोष में मस्त उसे कर्तव्य है नहीं, उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में। न अर्थ सर्वभूतों से साध्य करना है यहाँ, इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले। असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले। यह गीता के 3 अध्याय के 17 से 19वें श्लोक उद्धृत करते हुए स्वामी जी आगे कहते हैं कि मुक्त पुरुष के परमात्मा स्थिति में रहकर सर्व व्यवहार स्वाभाविकता से होते रहते हैं। इंद्रियों से लेकर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आदि की सभी वृत्तियां विश्वरूप की सेवा में लय रहती है। पूर्व में अनेक प्रकार की कल्पना की लहरें उठती रहती थी, वह सर्व वस्तुरूप हो जाती है। यथेव मृण्मय कुंभः तद्वत् देहोपि चिन्मयः, आत्मानां विभागोऽयं बुधैव क्रियते बुधेः। यह आदि शंकराचार्य के 69वें श्लोक में उद्धृत किया हुआ है कि चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्, मग निजरूप विश्वाकार दिसे द्वैत रूपी पी से लया जाए। सर्वांग योग मराठी अभंग 7 अध्याय 7। लीन होता वृत्ती मदरूपी मिळाला, मग नाही त्याला जन्म मृत्यू। सर्वांग योग मराठी अध्याय 8 अभंग 3। मुक्त पुरुष इसी विज्ञान की भूमिका अर्थात धाम में स्थित रहते हैं। इसी में स्थित होने से रस एक अकंपवो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। अनन्यता प्राप्ति से स्थिति और स्थिति से अचल स्थिति, यह अवस्था यही आस्तिक्य पद है। इसी के सामीप्य मनन, सारूप्य निधिध्यास और सायुज्य आस्तिक्य साक्षात्कार में अचल स्थिति यह नाम दिए हैं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारेष्ट्य, यह 5 मुक्ति के भेद स्तर है।
सालोक्य अक्षर भाव की प्राप्ति है, मनन द्वारा सामीप्य अक्षर भाव की प्राप्ति है, सारूप्य पुरुषोत्तम पद की स्थिति निधिध्यास है, सायुज्य मुक्ति में त्रैगुण्य भाव निस्त्रैगुण्य भाव में स्थिति रहती है, सारेष्ट्य वस्तु अस्थि अर्थात निर्विकल्प अवस्था एक रस अकंप स्थिति है। वस्तु भाव में स्थिति हो जाने पर क्षर भाव के परिवर्तन अर्थात जन्म मृत्यु की कल्पना ही लय होकर देखे नहीं निज में जन्म मृत्यु का फेरा, प्रकृति के गुणों का कार्य जगत सब हेरा। यह पद्य संग्रह के 36वें पद में कहे अनुसार वस्तु की त्रिपुटीमय लीला साक्षी भाव से दिखती है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। सर्वांग योग यह दिव्य चक्षु योग का ही नाम है। सर्वांग योग स्वतंत्र अनुभव रूप वेद अर्थात प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की युक्ति है। युक्ति ही बीज है। इसी बीज का ग्रंथ रूप में समझने हेतु विस्तार से लिखा है। युक्ति बीज अपौरुषेय है। वेद नाम विद धातु से बना है। वेद नाम जानने का है और जानने की युक्ति तत्वदर्शियों द्वारा ग्रंथ रूप में लिखने से जिन ग्रंथों में लिखी है उन्हें भी वेद नाम दिया है। वेद यानी अनुभव और श्रुति यानी लिखे हुए ग्रंथ। आद्यम यत्रक्षरम ब्रह्मत्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता सगुह्योन्यत्रिविद वेदो यस्तम वेद सवेदविद। यह मनुस्मृति के 11वें सर्ग का 265वां श्लोक उद्धृत करते हुए श्री स्वामी जी कहते हैं कि एक एव पुरा वेदा प्रणवो सर्ववाङ्मया। श्रीमद् भागवत आदि इसके प्रमाण इसके प्रतीक है। व्यष्टि पिंड के सर्व अंगों से समष्टि ब्रह्मांड के सर्व अंगों का मिलान सहित सब प्रयोग प्रत्यक्षीकरण की परंपरा प्राप्त तत्वदर्शी सद्गुरु प्रदत्त युक्ति ही सर्वांग योग युक्ति है। इस युक्ति पूर्ण लिखी हुई पुस्तक का नाम ही सर्वांग योग है। युक्ति प्रयोग है। इसकी परंपरा वेद काल से आई हुई है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुरा ततम। ऋग्वेद मंडल के पहले मंडल में ये कहा गया है। तो दिव्य चक्षुरा ततम योगिनाम तन्मयात्मानम, यह विष्णु पुराण में कहा गया है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती, यह रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है। दिव्य चक्षु दृष्टि निवृत्ति ने दिधली अवघी बुझाली विष्णु माया, यह ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं। आदि इसके अनेक प्रमाण हैं। सद्गुरु से परमात्मा वस्तु दर्शन होने के पश्चात अचल स्थिति प्राप्ति हेतु जो मुमुक्षु नित्य निरंतर स्वकर्म पालन करते हुए इसका मनन करता है उसे ही अंतिम सुख शांति रूपी परम सिद्धि परमानंद स्थिति की प्राप्ति रूप मुक्ति मिलती है। वो शांति मुक्ति की पावे मिले मेरे स्वरूप में, ऐसा गीता के 6वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। परम नाम परब्रह्म का है, परा नाम पराशक्ति का है। परब्रह्म और पराशक्ति के दर्शन बोध का नाम ही परंपरा प्राप्त ज्ञान है। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। यदृच्छा अर्थात ईश्वरी इच्छा समष्टि के सहयोग से स्वकर्म निष्ठा से रहने से अनन्य भक्त का योग अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाना और क्षेम अर्थात प्राप्त हुए का समुचित रक्षण होते रहना, प्राप्ति के लिए चिंता का न होने देना अर्थात चिंता संहार, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सामष्टिक सहयोग के रूप में तीनों देव के रूप में अपने अनन्य भक्त का विश्व रूप ही योगक्षेम करता रहता है।
व्यष्टि की इच्छा किसी भी पुरुषार्थ का कार्य सेवा रूप में करने की होती है, परंतु शक्ति न रहने से कार्य नहीं हो पाता है। तब अनेकों का सहयोग कार्य पूर्ण करने के हेतु अनायास मिल जाने से सहज ही में दुर्लभ कार्य भी सुलभता से हो जाता है। व्यष्टि जीव है, समष्टि अर्थात समूह ही ईश्वरी बल है। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, यह गीता के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं। यह श्री कृष्ण सामूहिक सहयोग की ओर निर्देश कर अर्जुन को कह रहे हैं। इस प्रकार का स्थितिवान अंत में परम पद में स्थिर हो जाता है, जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ पद कहा है। आदि में क्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, सर्वांग योग के अध्याय 4 में पहले श्लोक में कहा है, और मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, यह तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कहा है। अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा, यह सर्वांग योग के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है। आदि मध्य अंत मैं ही हूँ अर्जुन सब सृष्टि का, यह गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है। आदि क्षर मध्य अक्षर, अंत में जहाँ क्षर अक्षर दोनों भाव जिसमें लय होते और उद्भव होते हैं, वही हो विश्व के तुम लय स्थान अंतिम, यह गीता के 11वें अध्याय के 38वें श्लोक के अनुसार अंत में वस्तु के पुरुषोत्तम पद में स्थिति हो जाती है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8 80 1800 अक्षरों में रचाई से। सर्वांग योग नामक इस ग्रंथ में 8 अध्याय है। 8 अध्यायों में 9 और 50 अर्थात कुल मिलाकर 59 श्लोक है। 8 अधिक 80 अधिक 1800 बरोबर 1888। 1888 अक्षरों में सर्वांग योग ग्रंथ की लेखी रचना पूरी की गई है। इस ग्रंथ को आगे कोई भी व्यक्ति स्वबुद्धि चातुर्य से घटा बढ़ा न सके, यह ध्यान में रखते हुए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने अध्याय श्लोक और अक्षरों में लेखबद्ध कर फल श्रुति दूरदर्शिता का विचार कर सभी दिव्य चक्षुवान एवं सर्वसाधारण के ध्यान में रहने के हेतु प्रमाणित कर दिए। इसको छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अर्थ भ्रम में फंसाने वाले एवं सिद्धांत दृष्टि से अमान्य है। सर्वांग योग ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखा है। अनुष्टुप छंद एक श्लोक में 2 लाइनें रहती है। एक लाइन में 16 अक्षर, दोनों लाइनों में पूरे श्लोक में 32 अक्षर रहते हैं। यदि हम सर्वांग योग के अर्थात 59 श्लोकों को 32 से गुणित कर देखें तो 1888 अक्षर होते हैं। इस तरह सर्वांग योग ग्रंथ रचना का प्रमाण है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। नारायण भगवान श्री मायानंद जी ने व्यष्टि समष्टि पारमेष्टि अर्थात क्षर अक्षर पुरुषोत्तममय त्रिपुटी संयुक्त अपना पिंड ब्रह्मांड जड़ चैतन्य सहित विश्वरूप का यथार्थ दर्शन दिव्य दृष्टि योग की परंपरा प्राप्त सद्गुरु प्रदत्त सप्रयोग प्रत्यक्षीकरण की युक्ति अर्थात प्रक्रिया से अधिकारी मानव मात्र के यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम मरम परम मम, यह गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहे अनुसार परम पद प्राप्ति के हेतु आविष्कृत कर लक्ष्य करा दिया और युग परंपरा अनुसार अपने अवतार पद की सिद्धि कर दी है। अपने सहित आदि मध्य अंतरहित जड़ चैतन्यमय सर्व परमात्मा विश्वरूप है। यह निश्चय जहाँ जिस देश काल में जिस व्यक्ति स्त्री पुरुष नपुंसक किसी को भी पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट त्यज मोह परम प्रिय सोय, यह
तुलसी रामायण के सिद्धांतानुसार स्थित हो जाता है, वह विश्व रूप ही बन जाता है। जब होवे निज धर्म ज्ञान मति, दिव्य चक्षु में तब होवे रति, मायानंद सुगुरुपद में स्थिति, विश्व रूप बन जाते हैं। इस प्रकार के अनुसार अंतिम परम स्थिति है, जिसके आगे और कुछ भी कल्पना शेष नहीं रहती। यही परम निर्विकल्प स्थिति एवं कैवल्य पद है। अस किया लखा सदरूप सु अपना जैसा, यह अनुभव मायानंद लखावे तैसा। पद्य 37 में दर्शाए अनुसार भगवान श्री मायानंद जी ने मानव मात्र को परम पद में स्थिति हेतु बोध कराने वाले सर्वांग योग में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सहित परम पद स्थिति और स्वकर्म द्वारा अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा पूर्ण परम सुख शांति की अंतिम स्थिति स्थिर कराने वाला अनुभव पूर्ण किया। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार हमने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा प्रणीत सर्वांग योग का जगतगुरु सिद्धाचार्य स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य द्वारा किया गया सर्वांग योग भाष्य का अवलोकन किया। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान